शेडेड रीजन का एरिया निकालो। अब शेडेड रीजन के एरिया मतलब ये पूरा ही शेड हुआ हुआ है ना? फिगर आपकी एक्चुअल में ऐसी है, ये फिगर है आपकी। ओके, तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालते हुए अगर मैं सर्कल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया को दोनों को आपस में ऐड करता हूँ तो एक पार्ट इसका ओवरलैप कर रहा है जो कि सेक्टर है ना? इसको PQ नाम दे देते हैं हम। तो ये PQ जो है ये 2 बार हो जाएगा, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा हमें। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको करने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, उसमें ऐड कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट 2 बार आ जाएगा, तो माइनस कर दो एरिया ऑफ सेक्टर को, और सेक्टर कौन सा? POQ। तो ये मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बट इसमें एक और तरीका है, आप एरिया ऑफ सर्कल की जगह एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लो। और मेजर सेक्टर कौन सा वाला पार्ट? इसको R नाम दे दो ताकि आप डिफाइन कर सको। PRQO, PRQO, इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लो, ये बाहर वाला, और उसमें ऐड कर दो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB। तो उसमें आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसी से कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप एंगल ये वाला लोगे। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स मेरे पास क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, ये जो मेजर एंगल है वो कितना निकल जाएगा? 300 डिग्री। 360 माइनस 60, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा इसका, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3 प्लस √3/4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। तो थीटा 300 होगा इस केस में अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू रेडियस मुझे दिया हुआ है 6 इंटू 6 है ना, 6 दिया हुआ रेडियस, प्लस √3/4 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे को 12 दी हुई है, तो 12 इंटू 12, ये कट के 6 इंटू 6 रह जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगी, 6 5 जा 6 6 जा, ठीक है, तो 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 110 इंटू 6 मतलब 660/7 प्लस √3 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा आंसर है। शाबाश, बस इतना ही करना है।